A very warm welcome to the last and third day of Eid. हमारे साथ सितारों की कहकशां है। भाई अब तो माशाल्लाह लोग कहते हैं किसी को आप साहिब औलाद हो गए, कोई कहता है आप तो साहिब ज़ौजा। मैं उस्मा को ईदी देती हूँ अपनी तरफ से। इधर देखा ये देखो शर्म देखो ईदी तो ऐसी तो हम भी फूलों से आपके हार भर दे भाई, पूरा मेरे घर का बाग ले। ये देखो ये कितनी बड़ी, ये देखो उस्मा साहिबा, ये ईदी आपके साथ जाएगी। सबके तुम्हारे ये तुमने सेट का वाला मेरे में मत्थे डाल दो है। हम सवाल कर ले। 47 रुपीस की आई है। साहिब ज़ौजा हो गए अब आप माशाल्लाह। तो ईद में अब आप क्या करें किया आपने या करेंगे? बच्चे, बेगम और हम सारे गए थे। कर दी ना छोटी बात। क्यों? अच्छा ठीक है। इसमें बुरी बात क्या है? नहीं ठीक। अच्छा हम गए। बच्चे बनाते हैं, बड़े बनाते हैं, पूरी दुनिया बना रही है। फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म आपका किसी को बोलने तो नहीं देंगे। आपका नाम इरशाद भट्टी है। नहीं, मगर इसमें बुरी बात क्या है, मुझे समझाएं। मैं वो अभी बाद में सेंस ऑफ ह्यूमर था, कह देना तू भी। यही आपके हस्बैंड का एक ही दोस्त है, भुगते हैं इसको अब। आई एक्चुअली लाइक है, मैंने भुगतना क्या है? नहीं मैं बट इसमें बुरी मैं नहीं, मैं वैसे एक जुगत मारी थी आपने सुमजम जी ने। साथ पता नहीं कौन बैठे हैं, लेटरिनों पे पीका लगाने वाले बैठे हैं साथ। मैंने आप पे जुगत लगानी है वैसे। क्या करनी? कभी सोचा है? लटरीना तो पीका लाओ। वैसे मैं आपको एक मशवरा दूं भट्टी साहब, वो एक सजदा जिसे तू नहीं बोलना नहीं भट्टी साहब नहीं अजीजी साहब गाल से नहीं भट्टी साहब भट्टी उन समझ आइए, ओए भट्टी उन समझ आई कल। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, अगर वो मेरी तरफ देख के बात कर ले सब चीजों से निजात मिल जाएगी। ये तो मैटर ही नहीं करते। नहीं करते ना, ये तो करो इधर इधर, और खास तौर पे इधर तो बिल्कुल फिर उधर इधर। हाँ बताए ना क्या करेंगे, क्या कितनी ईदी देंगे, क्या करेंगे? बच्चों को देंगे, ज़ौजा को भी देंगे। बेगम को तो देनी है। ज़ौजा को भी दी है, ईदी दे चुका हूँ। कितनी? 20,000 बस डॉलर मैंने में कमा रहे हो। जो जीतेगा उसको ये मिलेगा। ये घर जगह इब्रार भाई, पैसे तो दे नहीं सकते थे आपके लिए, यही है जो इतनी दूर से आप आए हैं। जो भी जीतेगा ये है, मैं फैसला करूंगा भाई, ये अयाज फैसला करेगा जी। मैं कह रहा हूँ 20,000 रियाल दिए आप देंगे। अब कोई आगे तो सुनो, यही तो हुकूमत का प्रॉब्लम है। मेरे पास जल्दी से चल रहा है, बच्चों को भी दिए हैं। और जाहिर है ईद पहले तो मैं इस ईद पे, हर ईद पे जो बेगम के बगैर, पहली वाली बेगम के बगैर। भट्टी साहब रोना शुरू कर दीजिएगा, मेरे आंसू निकल जाएंगे। पिछली वाली की ना बात कीजिएगा, मैं जो जिंदा है उसकी बात हो रही है। ये सीरियस बात कर, सीरियस बात कर। हाँ अब मैं तुझे ये बद्दुआ भी नहीं दे सकता क्योंकि मैं तुझे दुआ लग जाएगी। अब्बा जी पूरे आए हुए हैं तुम्हारे अंदर। सर तो आर्टिस्ट है बड़े। यस मैं मैरिज एज इंस्टीट्यूशन पे बिलीव नहीं करता, तो मुझे आपने क्या बताया? हाँ वो मुझे पता है। अब मैं आगे चलूं? पता है। वेरी इंटरेस्टिंग थॉट, यू नो। हाँ मुझे लगता है कि मेरे लिए नहीं है ये काम। तो बहरहाल हाँ ये शादी में हमारी बड़ी डिटेल डिस्कशन है, लेकिन आई डिडंट बिलीव। तो मेरी माँ ने फिर अब क्या किया, पछताएगा। देखो प्रोग्राम रखो भाभी को सलाम पेश करती हूँ कसम से। बहुत सारे लोग हैं ऐसे वैसे। मैं काशिफ अब्बासी को दोनों हाथों से सलाम पेश, तुम्हें भूखा था इतने सालों से। जब मैंने खबर पहली दफा सुनी थी, मैंने कहा ये तो गया। मैं कहती हूँ वो बेचारा वैसे भी गया। देखना ये स्टीरियोटाइप्स। हाँ एग्जैक्टली, ये स्टीरियोटाइप्स। मैं इसके सीरियस हूँ, स्टीरियोटाइप में मेरे पूरे, मैं कहती हूँ, मैं चैलेंज देती हूँ, पूरे मरी अब्बासी खानदान से पूछो उनकी फेवरेट बहू कौन है। मेरा नाम ना लें। मैं आप पे बिलीव करता हूँ, मजाक किया था पहले, मजाक उसके बाद उससे पूछो, उससे पूछो। मैं बिलीव करता हूँ। मैं बिलीव नहीं, पहले से भी करता हूँ। शामी साहब सुबह कुछ नहीं किया, इतनी खौफनाक शक्ल, कुछ नहीं किया। जिन जान जो है मेरे, वो तो शामी साहब है, उनसे तो पहले बात कर लूं। शामी साहब ज़ियाउल हक कैसे आदमी? ईद अब आपके लिए क्या रह गई? मतलब आप मैं समझता हूँ कि जैसे मैं समझता हूँ मेरी उम्र की अब इस वक्त लास्ट वो चल रही है 60 एवरी एज है मेरे हिसाब से। मैं अगर 10 साल मेरा, आपकी भी उसी उसमें, जब आप बोनस पे नहीं बात हो रही है शामी साहब तो फिर बोनस पे की बात है, रियलिटी है ये, रियलिटी है। क्या बात सर अब आप जिंदगी को कैसे देखते हैं? कब्रिस्तान जाते हैं, जनाजा गाह जाते हैं। अच्छा तुसी भूल गए हो कब्र? हद हो गई यार, सेंटी हो गई। जिंदगी आपके लिए अब क्या है? एज कंपेयर टू जब आप कुछ भी नहीं जवान हुआ करते थे, 18 साल के थे, 19 साल के थे, अब आप किस तरह देखते हैं जिंदगी को? जिंदगी अल्लाह की एक नेमत है। और जिस तरह पहले बसर करते थे अभी बसर करते हैं। अच्छा, और जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाएगा हाजिर हो जाएंगे। नहीं आपको क्या लगा? बस ये तमाशा थी, शॉर्ट लिव थी, कामरान, आई एम सॉरी, मुझे लगता है आई हैव टू इंटरप्ट। मुझे लगता है कि सारे को निचोड़ के आप एक प्यारा सा सीधा सा सवाल पूछ सकते थे, जिंदगी का निचोड़ क्या है? आपने क्या सबक सीखा? मैं बुखारी से आज मैंने सवाल करना भी सीखा है। डाल दी उनकी उम्र पे, उनकी
नहीं, कब्र तो देखें। 60 साल की हकीक है, देखें, उनको ईद पता का- है कि ये 80 के करीब है। ईद का अब ये कोई सवाल कब्रिस्तान है का तो यार। बड़ा गहरा ताल्लुक है आपस में। ईद और कब्रिस्तान का। देखिए यार आप पहले हंस लो हंस लो हंस लो। देखिए, ईद का और कब्रिस्तान का तो गहरा ताल्लुक है। मेरी वालदा यही आप दफन ईदगाह में है है, कब्रिस्तान लाहौर में। में। सर आप मुझसे बात करें, आप छोड़ें सब मेरे वालिद जो हैं वो हज के लिए गए थे, ठीक है। तो मक्का में उनका इंतकाल हो गया, बिल्कुल ठीक वो है। जन्नतुल मोहल्ला में है। माशाल्लाह। तो ईद के नमाज के फौरन बाद मैं अपनी वालदा से ईद मैं मिलने भी। के लिए जाता हूँ, माशाल्लाह। और मेरे बच्चे भी मेरे साथ होते हैं। जबरदस्त है तो ये पहली ईद तो मैं उनसे लेता हूँ, बिल्कुल ठीक। उनको यानी ईद मुबारक कहता हूँ। खुशकिस्मत है देखिए, आप। ईद जो है वो भी खुशकिस्मत। जैसे बेशक, जब बेशक। तक इंसान जिंदा है उसको बस अपने मामूलात के मुताबिक करना, मैंने कोई फर्क महसूस नहीं। हयात है। बिल्कुल ठीक। पहले जब छोटे थे तो ईदी लेते थे, अब बड़े हैं तो ईदी देते तो हैं। दे सबको सर, सारे छोटे आपसे यहाँ बैठे सबको देंगे ईदी, सबको दे। इंशाल्लाह। 10 रुपए के नोट दे, जो इनको भी दें। जो भी ईद मुबारक कहने आएगा उसको ईदी देंगे। ईदी आज- के ये भी आदाब हैं। हाँ, ईद आदाब आपको करना है। आके ईद मुबारक Yes. कहनी होती है, ईद मिलने के लिए बड़ों आते के हैं। पास। सब ईद मुबारक। नहीं नहीं, घर घर जाएंगे। जाना है। घर और तशरीफ मैंने लाएं जड़ा ना और शॉर्टकट। इंशाल्लाह ईदी वसूल करें अपनी। हाँ, ठीक। सही बात। सर मुझे एक लतीफ़ा याद आ इमरान गया, भाई जी। मैं काटना हुआ काट दिएगा आपने, चूंकि उनसे पूछा है और ये बता के कि देखें 60 साल एवरेज एज है, मैं 50 का हो गया हूँ, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आपको पता है उनकी 80 साल। लेकिन सर आपके लिए अर्ज़ ये है कि मैंने पिछले दिनों एक जनाजा पढ़ा, खालू फौत हुए 104 साल की उम्र में, और अफसोस 24 किया साल मैंने और है। उनकी बड़ी हमशीरा के साथ जिनकी उम्र 107 साल थी, माशाल्लाह। और 90 साल वाले तो जनाजा उठाए फिरते थे, माशाल्लाह। इसलिए आपने टेंशन में नहीं आना। दूसरी बात, जब मैंने उनसे पूछा ना खाला जी तुसी की खांदे हो, कभी पुत्र मैं तो सारा कुछ खानी, मिस्सियां रोटियां खा लेनी है, सारा वेड़ का काम भी कर लेनी है। और एक गल है मैं की हुण वो गल्लां नहीं रही 107 साल की उम्र में, वाह। तो यू आर जस्ट एज इज ओनली अ नंबर, नहीं, नंबर मगर डज सवाल ये है कि एज अल्लाह ताला के हजूर तो आपने जाना है ना, एग्जैक्टली किसी भी उम्र में जा सकते ने हैं। जल्दी- किसी ने एग्जैक्टली देर में। बच्चा भी जा सकता है, बड़ा भी जा सकता वो है। तो हाँ। देखें, अल्लामा इकबाल ने एक जगह लिखा है कि वे अपने खत में, एक डॉक्टर कहते हैं कि आप सैर करें, परहेज करें तो आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। तो मैं सोचता हूँ जब जाना ही है तो 10-15 साल इधर क्या या उधर क्या। अच्छा जी, मेरे खानदान में भी 3-4 मैयतें हुई हैं, मैं बयान कर दूं अगर इजाजत हो। बस कर दो। इजाजत हो तो मैं भी कर दूं। मुझे तो ये दुख है कि बड़ी बात ये ये आप सारा काट भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं ईद है। के मौके पे भी मौत ये- बहुत मुश्किल है। सवाल ठीक। ये जनरल ये हाँ सोहेल ये भाई- काट ही दे तो अच्छा है। सोहेल भाई बात ये है, ये भी रिकॉर्डिंग में आएगा कि सब कह रहे हैं काट दें, चलेगा इंशाल्लाह। सर ये है कि ईद कुछ लोग आज़ादी में गुजार रहे हैं, आज कुछ लोग जेल में गुजार रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही है। तो अब ये मुझे उन्होंने कहा कि सोहेल भाई से ज़रूर ये पूछे कि इमरान खान जेल में है, अगर आपको कोई मशवरा देना ही पड़ जाए, मशवरे वाली भी सिचुएशन भी आ गई है ना, आप क्या मशवरा देंगे उनको ताकि वो इस चीज़ से बच पाए, या जो भी विच एवर। मैं ना जी, मेरा 100% ये मैं कोई तकल्लुफ़ नहीं कह रहा, मेरा 100% इस बात पे बिलीव है। मेरे ग्रैंडफादर बाबा पंजाबी का जो फरमान है, ठहर फकीरा कालिया फोली ऐब किसे दे फेर, वाह पहले अपनी मंजी हेठा जरा डंगोरी फेर। वाह। मैं अगर मेरे पास इतना टाइम हो कि मैं इमरान खान साहब की या आपकी या किसी की भी इस्लाह कर सकूं, तो पहले मुझे अपनी इस्लाह करनी चाहिए। वाह। हमारी बदकिस्मती ये है इस वक्त कि हम दूसरों को सारे ही मशवरे देने चले हुए हैं। हमारा ये 6 फुट हमसे सही नहीं हो रहा, तो चले हैं असी सारा पाकिस्तान जड़ा हज़ारां इस लोग आपकी तरफ देखते हैं, आप लोगों की तरफ इन्फ्लुएंस करते हैं आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू, तभी तो हम बैठे हुए मैं वही यही मैं कहना चाहता हूँ, सबको ही कहना चाहता हूँ कि अपनी इस्लाह करें, अपनी इस्लाह करें, अपनी इस्लाह करें। मुल्क ठीक ही तब होगा जब हम सब अपनी अपनी तरफ देखेंगे। इधर देखना पड़ेगा, उधर नहीं देखना। मगर ये मशवरा भी खान के लिए अच्छा होगा, अपनी इस्लाह करो फिर बाहर तक हाँ, करो। सबके लिए है जी, ये Right? तो मैं कह रहा हूँ नहीं, सबके लिए। लेकिन हम यहाँ फॉर एवरीवन। खान साहब को ईद मुबारक कहते हैं। कहें जी, कहें। और बिल्कुल। देखें, और दुआ गो हैं और अल्लाह अज़मा उनकी कह दो, मुश्किलात अल्लाह ताला आसान करे मुश्किलें आसान करे, और अल्लाह वो जेल पाक से बाहर उनकी- आए। अज़मा ईद का मौका कह दो। आमीन कह दीजिए। इसमें नहीं अज़मा? हाँ हाँ, आमीन आमीन। हर एक की मुश्किल आसान होनी हाँ, चाहिए, इसमें अल्लाह क्या हर बात है?
हमें दुआ करनी चाहिए उनके लिए। ये दुआ ना मांगेगा, इमरान बाहर आ गया, आप तो फारिग है फिर। वजह क्यों इमरान मलिकुल एडी अच्छी गल करके को फिर लड़ाई वाला क्यों दे रहे? भाई क्या हो गया? उसने एक प्रेस टॉक करनी है, अभी गवर्नमेंट की चूल्हे हो जाएंगे। ये रहने दो, ये अब मिथ खत्म हो एक गई प्रेस टॉक करनी है इमरान ने, ओ भाई ये मिथ खत्म हो शहबाज गई। शरीफ साहब की हुकूमत खत्म। कुछ नहीं ओ होता, जा भाई। अच्छा नहीं, एतमाद रखें। आपके लिए अपने पाँव आया पे कि खड़े अगर हो। नवाज शरीफ साहब आपसे इमरान खान के हवाले से मशवरा मांगे तो आप क्या देंगी? मेरा ख्याल है कि उन्होंने मुझे उनको मेरे मशवरे की जरूरत नहीं है, नंबर 1। यार एक मफरूजा है ना, सुन लो ना, पूछिए के बाद। दूसरी बात मीडिया ये कहना है जरूरी होता है, कि disclaimer। दूसरी बात ये है कि उन्होंने वो सब नहीं किया है जो उनके साथ हुआ है। किसने? और, किसके साथ? जो इमरान खान साहब ने उनके साथ किया था। अभी तो इमरान की बात हो रही है और यार। मैं जो भी यही कह रही हूँ ना अच्छा अच्छा कि वो अब जो एक उनका ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है वो उसको वो कर रहे हैं।